हो कौन विचार अब तो कौन जीव ही हो, है ना। अब ये पुद्गल देखो, ये शरीर बना है, इसका रॉ मटेरियल तो पुद्गल ही है, क्योंकि राख बन जाती है इसके बाद में। फिर इसकी रचना कौन करता है कि पुत्र होगा कि पुत्री, तो माँ बाप को भी पता नहीं है वो, है क्या नहीं। फिर कौन डिसाइड करता है? कर्म डिसाइड करते हैं उस जीव के। वो कर्मों से वो शरीर बनता है, कर्मों से वो बड़ा बनता है, कर्मों से वो वृद्ध होता है, समझे क्या नहीं। मतलब कर्मों उसकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी कर्मों के ऊपर डिराइव्ड है। आप बोलोगे मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा लेकिन है इंपॉर्टेंट। क्या आप बोलेंगे कि देह पूरा ऐसा ही करेंगे, आपको कैसे पता कि पहले से डिसाइडेड है, ऐसा आपको कैसे पता? मैं बताता हूँ आपको देखो कि हम तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी विद्या मानी जाती है कौन सी? ज्योतिषी विद्या, बराबर है। अब ज्योतिष विद्या का पूरा डिपेंडेंसी है आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, बराबर है। डेट, टाइम एंड प्लेस, बराबर है। तो बोलते हैं आपका जन्म कब हुआ? इस तारीख को, कितने बजे? इतने बजे, ठीक है। कहाँ हुआ था? यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ समझो, और मैंने बताया औरंगाबाद में मतलब 7 दिसंबर को दोपहर को 12 बजे जन्म हुआ। तो यहाँ इस लोकेशन के अनुसार ऊपर कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे है वो डिसाइड होता है कुंडली में, ठीक। 6वें स्थान पर ये, 7वें स्थान पर ये, 5वें स्थान पर ये, सुनो समझा। तो फिर आपको जिसकी शादी कब होगी? 25 साल में शादी होगी, 25 साल में शादी हो, समझ में आ गया। उसको पैसा कैसा, उसको पैसा बहुत रहेगा, समझे क्या नहीं। इसके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, ये राजा बोल के जिएगा, समझे क्या नहीं। अब ये सब बोला जा रहा है। अब वो जिंदगी भर जो मेहनत करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कुंडली पर। प्रश्न ये है मेरा, ध्यान से सुनना, क्या बोले समझा क्या? समझे भैया क्या बोल रहा हूँ? दुनिया बोलती कुंडली बुंडली कुछ नहीं रहती है। ज्योतिष विद्या थी क्या? नहीं थी, है ना, थी ना। आज नहीं है, आज वो कमर्शियल हो गए लोग, ठीक है। अब तुमने तो जाएंगे सब लोग आज लोगों के पास नहीं, जो पैसे लेते हैं उनसे विद्या दूर हो जाती है। रूल याद रखना, जहाँ धन आ गया वहाँ पे विद्या गायब। तो ऐसी विद्या थी, तो वो बोलते थे कि इसकी शादी 25 साल में होगी, एग्जाम्पल है। इसकी नौकरी, ये जॉब करेगा, ये बिजनेस नहीं करेगा, सुना है आपने। इस बिजनेस करेगा तो ये स्टील में बिजनेस करेगा, ये पत्थर का बिजनेस करेगा, ये भी है ना, बराबर है कि नहीं? समझ लेके नहीं, ये कॉस्मेटिक्स में करेगा, ये लाइफस्टाइल इश्यूज में करेगा, वो भी बोला जाता है, बहुत है डिटेल, समझे क्या नहीं। तो हम बोलते हैं फिर वो जैसे ज्योतिष विद्या में बताया जा रहा है वैसा वो कर रहा है, तो वो जैसा कर रहा है वैसा ज्योतिष में हो रहा है। प्रश्न समझिए, बात समझ में क्या? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये देह इस जीवन भर कैसे परिणमन करेगी, ये तो ज्योतिष विद्या से ही दिखता है। बात सही है कि नहीं? क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझे इसमें से क्या कंक्लूजन है? ये देह की ईच एंड एवरी एक्टिविटी कर्मों के ऊपर है। अब बोलेंगे कर्मों के ऊपर है क्या? ज्योतिष विद्या के ऊपर है। तो कर्मों ने ही वो डेट, टाइम और प्लेस डिसाइड किया था ना, क्या समझे? बराबर है क्या नहीं? तो कर्म ही डिसाइड कर रहे क्या होने वाला है इस जीवन भर। देह जो करेगी वो तो कर्मों के ऊपर ही है। ध्यान सुनो, नहीं हमारा पुरुषार्थ का क्या हो, तुम्हारा पुरुषार्थ चलता नहीं उसमें, वो पुद्गलों का कार्य है भैया, समझ रहे क्या? उसमें किसी का बस नहीं चलता। महापुरुषों के साथ इतने विघ्न आए, आप विचार करो, उनके पुण्य की कमी थी क्या? महापुरुष थे ना, वे तो शलाका पुरुष थे। उनके जीवन में कैसे विघ्न आए? कौन लाया? कर्म। फिर लाइफ टाइम, इस जीवन भर इस देह के साथ जो कुछ होने वाला है वो तो कर्माधीन है, बराबर है। अब इसको क्या लग रहा है, अब हम कौन से भ्रम में है कि मैं कर रहा हूं इस देह का परिणमन, बराबर है कि नहीं? तो सोचो, पूरे जीवन भर वो देह अपने अकॉर्डिंग या कर्मों के अकॉर्डिंग चल रही थी, और पूरे जीवन भर हमने ये भ्रामक कल्पनाएं करी कि मैं इसको परिणमा रहा हूँ। आत्मा भी फिर कर्म दिखाएंगे तभी दिखेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, कल भी अच्छा प्रश्न था, आज भी अच्छा प्रश्न, ठीक है। तो ये समझ में आपको कि देह का पूरा परिणमन ऑटोमेटिक हो रहा है अकॉर्डिंग टू कर्म, बराबर है कि नहीं? अब हम बीमारी लाते क्या? हमने कहा था ये दाढ़ी मुझे हमने लाई क्या? समझ रहे क्या नहीं? उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं कौन लाता है? हम लाते हैं। तो बुढ़ापा जो आता है हम लाते हैं, कोई हम थोड़ी लाते हो। बाल वाइट हम थोड़ी करते है ना, ये रिंकल्स हम लाते हैं क्या? विचार करो आप। हाँ एक मिनट बता दो। फिर आवाज़ अच्छी हम निकालते क्या? हम अच्छी आवाज़ निकालते क्या? अच्छा चेहरा, फिटनेस। प्रश्न ये है, समझिए क्या नहीं? आप समझ लीजिए। तो ये होता तो अकॉर्डिंग टू कर्म होता है। ये आपको सिद्ध हो रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो? तो सोचो, जो एटोमाइजेशन पे या कर्मों के अकॉर्डिंग चल रहा है उसको हम ये भ्रामक कल्पना से मान रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, यही मिथ्यात्व है, ये जीव अजय का डिवाइडेशन नहीं होने से हो रहा है। समझिए क्या बेटा? समझ में आया भैया? समझ रहे क्या आपको? समझ रहे? अब होता क्या है, जब जब ये देह ऐसी परिणमन करेगी हमारे अंदर एक राग उत्पन्न होता है। क्या? अब इसको बोलने का टाइम आया है समझो, तो हमारे को एक राग होगा, चलो ये बोलते हैं। आप समझिएगा नहीं?
ऐसा क्यों? ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझे कि नहीं? उसके बोलने का टाइम और हमारे बोलने का राग एक टाइम पे आएगा, समझे कि नहीं? अब ये दोनों भी पैरेलल चल रहे हैं, कौन सा बोलो? देह का परिणमन और राग, बराबर है। ऐसे बहुत से अभी आने वाले वही बात पढ़नी है हमारे को, इसके आगे की बात ट्विस्ट जो है वो पढ़ना है। और एक क्या हो रहा है फिर कि देह का परिणमन को भी जाना जा रहा है, राग जो आ रहा है वो भी जाना जा रहा है, वो अशुभ राग है कि शुभ राग इसको भी जाना जा रहा है, बात समझे कि नहीं? वो जाना वो है जीव तत्व, समझे कि नहीं? और देह का पूरा परिणमन हो जाता है अजीव तत्व, और ये राग का परिणमन होता है आसुर तत्व। हमारे को ऐसे देखने थे तत्वों को, समझे क्या नहीं? हमने इस टाइप से नहीं देखा, हमने बस बोला कि जीव कितने होते हैं, अजीव कितने होते हैं, अजीव क्या टाइप कितने, हमने मैथमेटिक्स वाइज या थियोरेटिकल हमने उसको पढ़ लिया। लेकिन हमारे को अगर ये तीन चीजें यहाँ दिखने लग गई, क्या कि देह परिणम रही है वो अजीव का परिणमन है, पुद्गलों का परिणमन है, कर्माधीन है वो, है ना? दूसरा राग द्वेष हो रहे हैं वे बोलो आश्रव तत्व है, समझे कि नहीं? वो जीव के अंदर उत्पन्न होते हैं, समझ रहे? मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं वे। और एक ज्ञान तत्व है या ज्ञान दर्शन रूप उपयोग, जिस जो सबको जान रहा है, देह की एक्टिविटी को और उत्पन्न होने वाले राग द्वेष को जो जान रहा है सो जीव है, समझ रहे? मोह क्या होता है? इन तीन चीजों को मैं मानना, मेरा मानना, मैं कर रहा हूँ ये मानना, समझ रहे कि नहीं? मैं इसको भोग रहा हूँ ये मानना, यही मोह है, समझ में आया? और भेद ज्ञान क्या है? ये तीन अलग अलग दिखने लग जाना, ये भेद ज्ञान है, समझ में आया को? तो जो मिक्स करता है वो मोह है, उसी को मोह बोलते हैं, क्योंकि तीन चीज होने पर भी एक दिखा रहा है। तो मोह सच्चा है कि झूठा है? झूठा है। मोह ही तो बता रहा है कि मैं तो देह को परिणमन करा रहा हूँ, समझे कि नहीं? कितना झूठ बोलता है वो, सोचो। और हम उसकी बातों में आते भी है। अब जिनवानी बोलती है तीन चीजें हैं तो देह कुछ भी करते नहीं, देह का कुछ भी करता नहीं, ये बातें हमको झूठी झूठी लगती। भ्रामक